रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। 3 दोस्त, रोहन, अमित और विजय, एक चुनौती स्वीकार करते हुए एक पुराने सुनसान कब्रिस्तान में जाने का फैसला करते हैं। यह कब्रिस्तान शहर से बाहर घने जंगल के बीचों बीच था और इसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। तीनों दोस्त अपने बैग में टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। उनके मन में डर तो था, लेकिन एक दूसरे के सामने दिखाने से बच रहे थे। कब्रिस्तान में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनकी हड्डियों तक सरसराने लगा। वहां की घनेरी चुप्पी और पेड़ों की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रोहन ने मजाक में कहा, यहाँ भूत वूत कुछ नहीं होते, सब पुरानी कहानियां हैं। अमित ने उसे चुप रहने को कहा, यह जगह मजाक करने के लिए नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वे एक पुराने कब्र के पास पहुंचे जिस पर किसी का नाम मिट चुका था। अचानक हवा तेज हो गई और एक झटका महसूस हुआ। उनकी टॉर्च एक एक करके बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक महिला की कर्कश हंसी। यह आवाज नजदीक आ रही थी। ये कौन है? विजय ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में केवल वही डरावनी हंसी और तेज हो गई। तभी अमित को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे तीनों ने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। चारों तरफ कोहरा फैलने लगा और सफेद साया दिखाई देने लगे। तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जो हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह बेहद डरावना लग रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक तीनों के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे वे किसी गहरी खाई में गिर रहे हों। तभी रोहन की चीख सुनाई दी, मुझे छोड़ दो। अगली सुबह स्थानीय लोग कब्रिस्तान के पास आए तो उन्हें तीनों दोस्तों के बैग और चप्पलें दरवाजे पर पड़ी मिलीं, लेकिन वे खुद गायब थे। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई उस कब्रिस्तान में जाता है तो उसे 3 दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। कब्रिस्तान में कदम रखने से पहले सोचें, क्या आप भी वही गलती करना चाहेंगे?